करता हूँ और देखो मोटर की जो शाफ्ट है इसको देखना, ये इधर घूम रही है, किधर घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अब इसको अपन को ऐसे घुमाना है। ये मैंने सीरीज बना के चलाया है मोटर को, भाई सीरीज बना के चलाया है इस मोटर को मैंने, क्योंकि आर्मेचर का टर्मिनल और जो सीरीज के टर्मिनल थे वो उपयोग किया है इसमें, ओनली आर्मेचर का और सीरीज का। तो देखो आर्मेचर और सीरीज का टर्मिनल बंद उपयोग करके मैंने सीरीज मोटर बनाया है और उस सीरीज मोटर को बना के मैंने उसको क्लॉकवाइज घुमाया है। किस तरीके से घुमाता हूं देखिए, आपको ये तो पता है कि ये आर्मेचर के टर्मिनल है और ये आपको सीरीज के टर्मिनल है। मैंने इसमें गांठ दे दी थी, आपको बताया था पहले, ये सीरीज का है और ये जो लंबे टर्मिनल है वो आर्मेचर का है। तो देखो ओनली इसमें आर्मेचर टर्मिनल चेंज करना है आपको। देखिए मैंने ये हटा दिया आर्मेचर टर्मिनल, ये इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया, ये देखो ये इधर लगा दिया और ये टर्मिनल मैंने यहां पे जोड़ दिया, यहां पे जोड़ दिया। अब मोटर इधर घूमनी चाहिए, ऐसे घूमनी चाहिए मोटर, पहले ऐसे घूम रही थी तो अब मोटर ऐसे घूम रही है। मैं अभी सप्लाई ऑन करता हूं, देखिए अब मोटर की दिशा क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, देखना आपको। देखिए अभी मैं इस मोटर की क्या करता हूं, इसको सप्लाई देता हूं। डीसी सीरीज मोटर की दिशा चेंज की है, पहले ऐसे घूम रही थी तो अब ऐसे घूमनी चाहिए। देखिए हाँ, तो ये इसकी क्या हो गई, दिशा चेंज हो गई। घूर्णन दिशा हो ही रही थी, तो अब इसको दोबारा कनेक्ट करके दोबारा देखता हूँ भाई क्यों नहीं हुई इसकी चेंज। तो मैंने इसके सीरीज के भी टर्मिनल चेंज कर दिए हैं, देखो। अब फिर मैं इसको चलाता हूँ, हाँ चेंज कर सकते हैं। देखो आपके सामने मैं चेंज कर देता हूँ उसको। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, चेंज कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कि ये तो अपन बनाई थी सीरीज, तो अपन संट किस तरीके से बनाया, इसको संट किस तरीके से बनाया जाए। देखो संट मोटर किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बता देता हूं। देखिए संट में ओनली अपन उपयोग करेंगे आर्मेचर और संट बाइंडिंग। देखो ये तो अपन का था सीरीज का, तो ये अपन का है आर्मेचर बाइंडिंग का और ये अपन का है संट बाइंडिंग। संट बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग को यदि मैंने डायग्राम में बताया आपको कि समांतर क्रम में यदि जोड़ देता हूं, भाई आर्मेचर और संट बाइंडिंग को किस क्रम में जोड़ देता हूं, समांतर क्रम में जोड़ देता हूं और यदि उसको सप्लाई देता हूं तो वह क्या है, एक स्थिर गति पे ही चलती है। जहां पे जिसका उपयोग जैसे स्थिर गति वाली मशीन होती है, जैसे अपन का होता है रद्दा, जो होता है लकड़ी छीलने का रद्दा होता है, वहाँ पे संट मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन की होती है लेथ मशीन, वहाँ पे भी अपन इसका है डीसी संट मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, डीसी संट मोटर का उपयोग बताया मैंने आपको कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे अपन का जो लकड़ी छीलने का रद्दा होता है उसमें डीसी संट मोटर का उपयोग करते हैं, और जो अपन की होती है जो लेथ मशीन जो होती है जिसमें स्थिर गति प्राप्त की जाती है, स्थिर गति से ही स्मूथ का कार्य किया जाता है, तो उस जगह भी इसका करते हैं अपन डीसी संट मोटर का उपयोग करते हैं। डीसी संट मोटर का कनेक्शन कैसे होता है
देखो ये तो है आपके सप्लाई के तार, ये है आपके किसके सप्लाई के तार हैं, ये है आपके किसके शंट वाइंडिंग के तार है। शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 450 के। देखिए अब इसका शंट कनेक्शन कैसे किया जाता है, डीसी शंट मोटर किस प्रकार से बनाई जाती है इसकी। देखो ये है आपके शंट वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस आया था 450। ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस आया था 100 के लगभग। ओके, अब इनको मैं क्या करूं, समांतर क्रम में जोड़ूं। देखो ये एक टर्मिनल जोड़ दिया, मान लीजिए ये A1 है, ये SH1 है, शंट का पहला और आर्मेचर का पहला सरा मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया है। देखिए ये जोड़ दिया भाई। अब ये दूसरा भी देखो, ये इस तरीके से जोड़ दिया भाई। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा इस तरीके से जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है। तो ये समांतर क्रम में जोड़ दिया। डीसी शंट मोटर को डीसी समानांतर मोटर भी कहीं कहीं बोला जाता है, डीसी समानांतर मोटर भी इसको बोला जाता है। ये डीसी शंट का हो या डीसी समानांतर मोटर का हो, इस मोटर का कनेक्शन देखो, ये है आपकी सप्लाई के तार, ये आपको सप्लाई के तार में इसको देखो इस प्रकार से जोड़ देता हूं। ये इस प्रकार से मैंने इसको सप्लाई दे देता हूं। अभी देखिए ये इसको मैंने सप्लाई दे दी है, ये देखो अब इसकी सप्लाई दे दी है इसको मैंने। अब देखो सप्लाई दे चुके हैं इसको, अब मैं इसको ऑन करता हूं मोटर को। ये देखो ये मैंने मोटर को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब यहां से मैं इसको पुश बटन दबाता हूं तो मोटर देखो घूमती है, ये मोटर ऐसे घूम रही है। अब देखो इस मोटर को अपन को ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ये अपन सप्लाई बंद कर देता है। ये देखो इंडिकेटर जलता है, ये सप्लाई ऑन करते ही क्या जल गया अपन का, इंडिकेटर जल गया, वोल्टेज बता दिया अपन का। ठीक है, इसमें पीछे क्या लगाता है, डायोडों के माध्यम से इसको एसी और डीसी में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ये पैनल है 4 डीसी कंपाउंड मोटर। ये कंपाउंड मोटर है। वैसे कंपाउंड मोटर में क्या होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं। 6 टर्मिनलों के माध्यम से मोटर को अपन कंपाउंड भी बना सकते हैं, मोटर को अपन सीरीज भी बना सकते हैं, और मोटर को अपन क्या बना सकते हैं, शंट भी बना सकते हैं। यदि शंट बनाएंगे मोटर को, शंट बनाने के लिए मोटर को क्या होगी, 2 टर्मिनल आर्मेचर का उपयोग करते हैं और 2 टर्मिनल करते हैं अपन किसके, शंट वाइंडिंग के, या फील्ड वाइंडिंग जिसको बोला जाता है, या शंट वाइंडिंग जिसको बोला जाता है। शंट वाइंडिंग का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है 450 के लगभग। इस तरीके से उनको दोनों को, आर्मेचर वाइंडिंग को व शंट वाइंडिंग को, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे वो समांतर क्रम में जुड़ जाती है और स्थिर गति प्रदान करने के लिए इस मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे अपन जो लेथ मशीन होती है अपन की, उसमें इस मोटर का उपयोग करते हैं शंट का, और अपन की जो होती है, जो रद्दा होता है, स्मूथ कटर जिसको बोलते हैं, लकड़ी छीलने का, उसमें भी डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। तो आज अपन ने बना के, ये देखो आर्मेचर और शंट वाइंडिंग के टर्मिनलों को जोड़ के मैंने इसको शंट मोटर बना करके चलाया है आपके सामने। इस मोटर की गति चेंज करने के लिए अपन इस सप्लाई बंद कर देते हैं, इसको टर्मिनलों को आर्मेचर टर्मिनल चेंज करेंगे, या करेंगे अपन किसके टर्मिनल चेंज, शंट वाइंडिंग के टर्मिनल। 2 में से किसी एक के टर्मिनल चेंज करेंगे। यदि दोनों का टर्मिनल आपस में चेंज करेंगे तो मोटर की दिशा वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस तरीके से मैं आपके सामने, ये है आपके सप्लाई को, तारों को अलग करता हूं। पहले तो इसको देखो, सप्लाई के तार मैंने अलग कर रहा हूं, ये अलग कर दिए हैं सप्लाई के तार, ये सप्लाई के तार अलग कर दिए हैं। और अब देखो इसमें से या तो मैं आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करूंगा या शंट वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करूंगा। यदि दोनों का टर्मिनल चेंज कर दूंगा तो मोटर की घूर्णन दिशा वो ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसलिए किसी एक के टर्मिनल ही क्या करने हैं, चेंज करने हैं। या तो आर्मेचर कर दो या किसी वो शंट के कर दो, किसी जो भी आपकी इच्छा हो उसके टर्मिनलों को एक्सचेंज कर दो। देखो ये है आपका आर्मेचर, चाहे आप आर्मेचर करो चाहे शंट का करो। देखो ये सिरा इससे जोड़ दिया मैंने, ये सिरा मैंने इससे जोड़ दिया।
और ये सिरा इससे जोड़। अब देखो मोटर के टर्मिनल दोनों चेंज कर दिए हैं मैंने, तो घूर्णन दिशा वही रहेगी यदि दोनों टर्मिनल चेंज करेंगे तो, और यदि एक टर्मिनल चेंज करेंगे तो घूर्णन दिशा क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। देखिए सप्लाई ऑन करता हूँ, ये देखो घूर्णन दिशा वही रही है क्योंकि अपन ने दोनों टर्मिनल चेंज किए थे। अभी दोनों टर्मिनल चेंज किए थे, अब अपन एक टर्मिनल को चेंज करके देखते हैं। देखो ये देखो ये देखो, ये है आपका आर्मेचर का है, ये देखो। अब मैं इसको देता हूँ सप्लाई देता हूँ, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये इसको मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या देता हूँ, सप्लाई देता हूँ। दिशा चेंज हो गई है, आपको धीरे धीरे चला के दिखा रहा हूँ इसलिए पता लग रहा है कि दिशा चेंज हो गई है। ओके, फिर मैंने मोटर को इस तरीके से क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। लगा आपको पता कि किस तरीके से मोटर सीरीज की कैसे चेंज करते हैं घूर्णन गति, और शंट की मोटर की कैसे घूर्णन गति चेंज करते हैं। इस प्रकार से आपने दोनों मोटरों की घूर्णन गति चेंज की, इसका जो मल्टीमीटर की सहायता से चेंज किया आपका। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इस मोटर को कंपाउंड मोटर किस तरीके से बनाते हैं। कंपाउंड मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों करते हैं इस मोटर को, जहाँ पे कभी लोड कम व अधिक हो जाता है, कभी लोड कम और कभी अधिक हो जाता है, उस जगह करते हैं अपन किसका, कंपाउंड मोटर का उपयोग। जहाँ पे लोड का मान कभी कम व कभी अधिक हो जाता है, उस जगह अपन करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग। इस कंपाउंड मोटर का उपयोग करने के लिए अपन को क्या आवश्यकता होती है, डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, व आर्मेचर बाइंडिंग की आवश्यकता होती है, व शंट बाइंडिंग की आवश्यकता होती है, व सीरीज बाइंडिंग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो कंपाउंड मोटर को अपन ने यहाँ पर इस तरीके से चला रखा है इससे, परंतु इसको चलाने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसको चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस का मान है प्रारंभिक करंट को कम करने के लिए उसको स्टार्टर से चलाया जाता है। उसमें रेजिस्टेंस का मान धीरे धीरे पहले अधिक होता है, फिर क्या है धीरे धीरे उसको कम किया जाता है ताकि स्टार्टिंग करंट का मान कम हो, इसलिए मोटर को स्टार्टर से चलाया जाता है। यहाँ मैं आपको एमसीबी से पुश बटन की सहायता से मोटर को चला के बताऊंगा कि मोटर को किस तरीके से चलाते हैं। शंट मोटर को चलाने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर उपयोग करते हैं, जबकि डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि डीसी सीरीज को 2 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से चलाते हैं और डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से चला सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक करंट के मान को कम करने के लिए इनको स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं आपको अब बताता हूं कंपाउंड मोटर को किस प्रकार बनाएंगे और कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति किस प्रकार चेंज करते हैं। देखिए ये आपके हैं सीरीज के टर्मिनल हैं, देखो सभी टर्मिनलों को बता देता हूं मैं आपको, और इसको बिल्कुल 6 के 6 टर्मिनलों को काम में लेना है। उसमें अपन सीरीज में भी 4 टर्मिनलों को काम में लिया था, शंट में भी 4 टर्मिनलों को काम में लिया था,
सीरीज में लिया था आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग को काम में लिया था सीरीज मोटर में, और शंट मोटर में शंट वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग को काम में लिया था। अब अपन करिए कंपाउंड मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं, सीरीज वाइंडिंग के 2 टर्मिनल, आर्मेचर वाइंडिंग के 2 टर्मिनल और शंट वाइंडिंग के 2 टर्मिनल। इस तरीके से 6 टर्मिनलों को जोड़ के अपन बनाते हैं कंपाउंड मोटर का संयोजन करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं देखिए, ये है आपको सीरीज वाइंडिंग। मैं आपको टेस्ट लैंप से बारी बारी से चेक करके बताता हूं। देखो ये सीरीज वाइंडिंग है, फिर से बता रहा हूं, ये सीरीज है, ये आर्मेचर है, ये शंट है, इस तरीके से बता रहा हूं। देखो ये है आपकी सीरीज वाइंडिंग, देखिए ये है आपकी क्या है, सीरीज वाइंडिंग। देखिए ये देखो ये सीरीज वाइंडिंग है और ये है आपकी शंट वाइंडिंग। तो इस पर स्पार्किंग दिख रही है आपको, देखिए ये स्पार्किंग हो रही है, देखो हाँ। तो इसका रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण लैंप प्रकाशित नहीं होता। ये शंट वाइंडिंग है, ये हो गई आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। देखो आर्मेचर वाइंडिंग का पता लगाने के लिए या तो कार्बन ब्रश को अलग कर दो या कम्यूटेटर पे या कार्बन ब्रश लीडों पे के माध्यम से लैंप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उधर लगाया, लैंप प्रकाशित हो रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल हो गए। बात आई समझ में? देखिए ये आर्मेचर हो गया आपका, ये आर्मेचर हो गया है, ठीक है। देखो ये दोनों टर्मिनल किसके हैं, आर्मेचर के। चाहे इस पे कनेक्ट करो तो भी लैंप प्रकाशित होगा, और चाहे इस पे कनेक्ट करें आप तो भी लैंप प्रकाशित होगा। कम्यूटेटर पे या कार्बन ब्रश पे लगाएं तो भी लैंप क्या होगा, प्रकाशित। तो ये पता लग गया आपको किसका है, आर्मेचर का है। ये इस पर स्पार्किंग की थी, वो किसका है, शंट वाइंडिंग का, और ये किसका है, सीरीज वाइंडिंग का। इन सभी टर्मिनलों का इसमें उपयोग होगा। और मल्टीमीटर से भी मैंने आपको बता दिया था पहले, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अब मैं वो बता देता हूँ। देखिए सर्वप्रथम बात करें सीरीज की। देखो ये है आपकी सीरीज मोटर मैं बना रहा हूँ। देखो ये टर्मिनल एक सीरीज का और एक आर्मेचर का ले लिया मैंने, दूसरा टर्मिनल को सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। सप्लाई देने से पहले जो ये है भाई सप्लाई देते हैं। देखो जो आपको मैंने बताया था वो इस तरीके से बताया था, इस तरीके से बना के बताया था अभी बोर्ड पर। बाद में बोर्ड की तरफ जाए तो ये तो है क्या, शंट मोटर, ये शंट का था कनेक्शन, ये क्या था, शंट का कनेक्शन। अब यहां पे अपन एक वाइंडिंग और कर देते हैं, ये क्या हो जाती है, सीरीज वाइंडिंग SE1, SE2, SH1, SH2, A1 और A2। देखिए डायग्राम यदि समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा बना देता हूं। ये आपका हुआ आर्मेचर, यहां पे करते हैं अपन सीरीज वाइंडिंग करते हैं। देखो यहां पे क्या करते हैं अपन, सीरीज वाइंडिंग करते हैं। तो ये क्या हो गई, सीरीज वाइंडिंग। तो इतना कनेक्शन तो अपन कर चुके हैं अभी। देखो ये देखो, तो ये इसको क्या देना है, इसको क्या देनी है, सप्लाई देनी है। यदि भाई इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को सप्लाई दे रहे हैं अपन, तो इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ना है अपन को, शंट वाइंडिंग को जोड़ना है। इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ना है अपन को, शंट वाइंडिंग। तो देखिए इसके समांतर क्रम में ये सीरीज का है, ये आर्मेचर का, ये सीरीज और ये आर्मेचर का सिरा है, ये सीरीज का सिरा है। तो इनके समांतर क्रम में यदि अपन ये वाइंडिंग जोड़ दें, शंट वाइंडिंग, तो मोटर क्या है, एक कंपाउंड की तरह क्या अलग करेगी, कार्य करेगी। कंपाउंड के कनेक्शन हो जाएगा, आपको कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। देखिए अब अपन सप्लाई किसको देंगे, देखिए देखो अपन ने जो कनेक्शन किया है वो इस तरीके से किया है। देखो ये आर्मेचर है, ये आपकी ये आर्मेचर, ये तो शंट है आपकी, ये आर्मेचर सिरा है, ये सीरीज का है। ये यहां तक क्या बन गई, ये यहां तक क्या बन गई है, यहां तक सीरीज मोटर बन गई है। यहां तक क्या बन रही है, सीरीज मोटर।
यदि इस सीरीज मोटर के समांतर क्रम में अपन इस वाइंडिंग को जोड़ देते हैं, सीरीज मोटर के समांतर क्रम में यदि अपन इस वाइंडिंग को जोड़ देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं, यदि ये देखो अब अपन इसको कनेक्ट करके इन दोनों टर्मिनलों क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। देखो ये दोनों टर्मिनलों क्या दे रहे हैं, अपन सप्लाई दे रहे हैं। ये देखो इनको कॉमन करके इसको क्या दे दिया अपन ने, सप्लाई दे दिया। इसको तो दे दिया सप्लाई। ये जो तार है ये कॉमन तार है। जो कौन सा है तार, ये कॉमन, ये देखो ये जो सरा है वो अपन के सामने कॉमन है, और जो ये सरा है सीरीज का एक सरा और आर्मेचर का एक सरा, ये सप्लाई ये जारी और ये संट अपन ने इसके दोनों में जोड़ दिया है। इस तरीके से अपन ने ये कनेक्शन तैयार किया है और इस मोटर को क्या देते हैं, अपन सप्लाई देते हैं। हाँ देखो अब अपन क्या देते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। अपन ने कनेक्शन कर लिया है, कंपाउंड मोटर का कनेक्शन कर लिया है। किसका कनेक्शन किया है, कंपाउंड मोटर का कनेक्शन किया है। डीसी पैनल के साथ में कंपाउंड मोटर को जोड़ रहे हैं अपन। उसका कनेक्शन देखो किस तरीके से किया है, अपन ने जोड़ दिया है। और इसको देखो सप्लाई ऑन करता हूँ, इंडिकेटर ओपन होगा, ये इंडिकेटर जल चुका है। पुश बटन को दबाते ही मोटर क्या होगी, स्टार्ट हो गई अपन की। देखो इसको दबाया और मोटर क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। देखिए ये देखो मोटर क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से अपन ने कंपाउंड मोटर का कनेक्शन किया, अपन ने सीरीज मोटर का कनेक्शन किया, अपन ने शंट मोटर का कनेक्शन किया। इस तरीके से अपन ने देखो ये अपन एमसीबी, ये पुश बटन ऑफ कर दिया, मोटर बंद हो गई। अपन एमसीबी को भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये देखो एमसीबी क्या काम आती है आपके, वो आपको बता देता हूं आज। जो ये है 63 एम्पियर की एमसीबी है, जो लैबों में या मोटर स्टार्ट करने के लिए काम में दी जाती है। ये एक स्विच की भांति भी कार्य करती है अपन की एमसीबी। ये स्विच की भांति कार्य क्यों करती है, जब इधर ऊपर करते हैं इसको तो ऑन होता है, और नीचे करते हैं तो इसको क्या होता है, ऑफ होता है। देखो ऊपर करते ही इंडिकेटर जल गया आपका, बता दिया कि सप्लाई ऑन हो चुकी है, इसमें सप्लाई आ चुकी है। और नीचे करते ही इसको क्या है, ऑफ हो जाता है। परंतु ये क्या थोड़ा स्विच की भांति तो कार्य करता है, परंतु स्विच तो क्या है, नीचे दबाते ही क्या होता है, ऑन होता है, और ऊपर दबाते ही क्या होता है, ऑफ होता है। ये परंतु ऊपर इसको ले जाते हैं, इस नॉब को, रेड वाली नॉब को ऊपर ले जाते हैं, तो ले जाते ही तो क्या होता है, ऑन होता है। देखिए, और नीचे ले जाते ही क्या होता है, ऑफ होता है। इस तरीके से स्विच क्या होता है, नीचे दबाते ऑन होता है, ऊपर दबाते क्या होता है, ऑफ होता है। ये एमसीबी अलग अलग प्रकार की होती है। देखो घरों में आप 5-10 एम्पियर के रूप में उपयोग करते हैं, वो ब्लैक कलर की होती है अक्सर, ठीक है। और कहीं जैसे 15 एम्पियर तक की वो हरे कलर की भी होती है, कहीं लाल कलर की होती है। जैसे 15 या 20 एम्पियर से ऊपर वाली जो एमसीबी होती है वो रेड कलर में, ये नॉब से पता लगाया जाता है कि ये एमसीबी कहाँ किनका उपयोग करते हैं। रेड में आएगी आपको, ब्लैक कलर में भी एमसीबी आएगी आपको, और एक आएगी आपको ग्रीन कलर में भी एमसीबी आएगी। इस तरीके से अलग अलग एमसीबी का अलग अलग जगह उपयोग होता है। इस प्रकार एमसीबी को बांटा गया है। अपन की ये होती है आपकी कंपाउंड मोटर। तो आज अपन ने कंपाउंड मोटर के बारे में बात की है कि कंपाउंड मोटर को किस प्रकार कनेक्शन किया, सीरीज मोटर का कनेक्शन किस प्रकार किया, शंट मोटर का कनेक्शन किस प्रकार किया। इस प्रकार से आज की क्लास आपकी इतनी ही रहती है।